गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं कॉसी रेंट क्या होता है। तो कॉसी रेंट एक कॉन्सेप्ट है विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर मार्शल। तो डॉक्टर मार्शल ने ये एक जो है कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया है। तो टर्म कॉसी रेंट विल बी यूज्ड in the present volume as income derived from machines and other appliances of production made by man। ज़्यादातर हम रेंट को क्या लेते हैं कि रेंट कॉज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड। ठीक है, तो हम ज़्यादातर रेंट जो है लैंड के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं और लैंड क्या है, एक फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि सिर्फ लैंड के लिए रेंट नहीं होता है, मैन मेड चीज़ों के लिए भी रेंट हो सकता है। किस केस में? शॉर्ट पीरियड में, जब ये हमारे पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्कार्स हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई एकदम से नहीं चेंज किया जा सकता, या फिर अप टू द लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ही किया जा सकता है, वहाँ पे जो अराइज होता है वो उसको कहते हैं कॉसी रेंट। राइट, तो कॉसी रेंट लेटिन वर्ड का है जिसका मतलब है एज इफ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। देयरफॉर रेफर्स टू एज इफ रेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? एज इफ रेंट। सो इन द शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इट इज़ रेंट, इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट रेंट। शॉर्ट रन में ये रेंट है, लॉन्ग रन में ये रेंट नहीं है, लॉन्ग रन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। So in short period, TC is composed of two elements, fixed cost and variable cost। Short period में क्या होता है, दो तरीके की कॉस्ट होती है, fixed cost और वेरिएबल कॉस्ट। अगर एकदम से डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट को ही सिर्फ चेंज करके थोड़ी बहुत ही प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। उस केस में जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो बन जाता है कॉसी रेंट। और अगर शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो जाए कि हमारे पास प्राइसेस कम हो जाते हैं तो भी एक फर्म प्रोडक्शन को नहीं रोकती, रेदर वो प्रोडक्शन करती रहती है अप टू द लेवल जहाँ तक कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट मीट कर रही है। राइट, सो कॉसी रेंट क्या होता है? TR माइनस TVC, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, ओवाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट एंड प्राइस लिया है। ठीक है, तो ये है हमारा AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज MC मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे हम जो है वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास प्राइस और आउटपुट है, P इज़ द प्राइस एंड Q इज़ द आउटपुट। नाउ सपोज करो कि हमारे पास प्राइजेस जो है चेंज हो गए, प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, तो क्या हो गया, OP प्राइस, OP1 प्राइजेस आ गए OP से। ठीक है, नाउ अब हमारे पास उतना आउटपुट तो नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या हो गया, प्राइजेस बढ़ गए। तो प्राइजेस बढ़ने पे आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट तो इतना है लेकिन प्राइस इतना है, तो ये क्या हो गया सारा का सारा, दिस इज कॉसी रेंट। ये बन गया हमारे पास कॉसी रेंट। ठीक है, जो कि इसलिए आया है क्योंकि शॉर्ट पीरियड में डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई उतने ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, सिर्फ अप टू द लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास, सपोज प्राइसेस जो है फर्दर इंक्रीज हो गए, OP2 तक चले गए, तो हम देखेंगे कि ये सारा रेंट बन जाएगा, कॉसी रेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे अभी विंटर्स का मौसम आ गया है, तो विंटर्स के मौसम में अचानक ब्लैंकेट्स का जो है डिमांड बढ़ जाता है। तो सपोज पहले कोई ब्लैंकेट्स थे जो कि 1000 रुपीज़ का वर्थ था और यही उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी। राइट, लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ गया, सप्लाई वेरिएबल कॉस्ट के जितना ही बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो उसका प्राइस बढ़ के अब 1200 रुपया हो गया सपोज। ठीक है, तो कॉसी रेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 200 रुपीज़। जो प्राइसेस बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इन द शॉर्ट पीरियड। देखिए लॉन्ग पीरियड में ये रेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में ये चेंज हो जाएगा, डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई भी बढ़ जाएगा, तो फिर ये कॉसी रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। सो दैट इज कॉसी रेंट। अब देख लेते हैं रेंट और कॉसी रेंट में सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस क्या है। पहले सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों ही सरप्लस हैं।
ठीक है। रेंट को भी हम सरप्लस कहते हैं, कॉसी रेंट को भी हम सरप्लस कहते हैं। जब हमारे पास किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, राइट, फिक्स्ड है, तो उसी से जो जनरेट होता है उसको हम रेंट या कॉसी रेंट कहते हैं। बस फ़र्क इतना है, ये नेचुरल किसी चीज़ के लिए है जैसे लैंड, और कॉसी रेंट मैन मेड के लिए है। राइज एंड फॉल इन डिमांड, रेंट राइज होता है डिमांड के फॉल या राइज करने पे, ठीक है। अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई स्कार्स है, तो हमारे पास रेंट या कॉसी रेंट राइज होएगा। सप्लाई इज़ फिक्स्ड, देखिए मैन मेड चाहे हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में कॉसी रेंट में भी सप्लाई फिक्स्ड है, ठीक है, सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। अब नेचुरल कोई चीज़ है लैंड जैसे कि, उसकी सप्लाई को भी नहीं बढ़ाया जा सकता, तो दोनों ही अराइज होते हैं ड्यू टू सप्लाई इज़ फिक्स्ड। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं, जो ये हमारे पास रेंट है और ये हमारे पास कॉसी रेंट है। तो रेंट अराइज होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल थिंग्स लाइक लैंड, और कॉसी रेंट मैन मेड चीज़ों के लिए। रेंट लॉन्ग पीरियड में भी रहेगा, शॉर्ट पीरियड में भी रहेगा, कॉसी रेंट सिर्फ शॉर्ट पीरियड में रहेगा। रेंट एक परमानेंट चीज़ है, कॉसी रेंट टेम्परेरी है, रेंट हमेशा रहेगा। ये जो है कॉसी रेंट जो है, जैसे ही सप्लाई चेंज हो गया वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। रेंट है TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कॉसी रेंट है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। रेंट एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम है, इसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ा, स्टिल ये जो है मिलता है। लेकिन कॉसी रेंट एक नेसेसरी पेमेंट्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि शॉर्ट पीरियड में हमारे पास फिक्स्ड है। सो दिस इज़ अ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।